हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? मैं बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ रहा हूँ इन दिनों। फोक टेल्स आपके लिए पढ़ रहा हूँ मेरी बुक से, मिरर ऑफ लाइफ, जो मैंने असेंबल की, जिसमें मैंने स्टोरीज़ असेंबल की। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है शो ऑफ पावर्स। मेरे पास टेक्स्ट है, मैं उसकी लाइंस पढ़ूँगा और उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, हल्की फुल्की उसकी हिंदी ट्रांसलेशन, और आप उसका आनंद लीजिए। और आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और सारी स्टोरीज़ सुनिए और मेरे को बताइए कि आपको कैसी लगी सारी स्टोरीज़। वंस अपॉन ए टाइम देर वर टू ब्रदर्स लिविंग इन विलेज पोटाटोपुर। एक बार की बात है कि पोटाटोपुर में दो ब्रदर्स रहते थे। दे वर पोल्स अपार्ट इन देयर थिंकिंग एंड सो दे ऑफन फेल ओवर ट्रिफल्स। वो अपनी सोच में बड़े पोल्स अपार्ट थे, यानी उनकी सोच आपस में मिलती नहीं थी और वो छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते थे। Once they thought of once they fought over handling the herd of buffaloes and took different ways at the dusk of the teens. और एक बार वो बफलोज़ को सारे प्रोनाउंसिएशन जैसे भी है, मैं प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाऊँगा, तो वो उनको चराने के या उनको हैंडल करने के चक्कर में लड़ पड़े और लगभग टीन्स के दिनों में ही वो अलग हो गए। वन गॉट मैरिड एंड अनदर बिकेम ए सन। एक बड़ा जब हुआ तो उसकी शादी हो गई, उसकी घर गृहस्थी हो गई, और जो दूसरा था वो संत बन गया। ईयर्स रोल डाउन ऑन एंड द वन हु वॉज मैरिड हैड सन्स एंड डॉटर्स। और जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जो परिवार वाला था उसके दो बच्चे हुए, दो सन्स एंड ए डॉटर, मीन्स तीन हो गए टोटल वो। And he was an ox of man and did his filial duties as well as agricultural work wonderfully and sincerely. वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अपनी filial duties, पारिवारिक ड्यूटी और एग्रीकल्चरल ड्यूटी बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। It so happened that once brother who embraced sainthood came back to show off his saintly powers that he had attained during these years to make his brother feel let down. तो हुआ क्या कि जो ब्रदर जो संत बन गया था, उसने सोचा कि मैं अपने दूसरे भाई के पास जाऊं और उसको दिखाऊं कि मैंने संत बन के कितनी सारी पावर्स अटेन की है। तो वो आया वहाँ पे उसको बताने के लिए। व्हेन ही केम होम ही वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड फर्स्ट, बट लेटर ऑन ही वॉज वेलकम्ड बाय हिज ब्रदर्स वाइफ। पहले तो उसको पहचाना नहीं गया क्योंकि घर में उसके ब्रदर तो वैसे ही नहीं थे, तो उसके ब्रदर की वाइफ, मतलब उसकी जो भाभी थी, उसने उसको पहचाना कि चलो ठीक है। आफ्टर एंजॉइंग फूड ही सेड दैट ही वांटेड टू मीट हिज ब्रदर एंड आस्क्ड हिज भाभी टू ब्रिंग हिम होम। और उसने अपनी भाभी से कहा कि ब्रदर को घर लेके आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ही सेड दैट ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क इन द फील्ड्स अक्रॉस द रिवर एंड रिवर इज़ इन स्पैट, सो हाउ कैन आई गो टू ब्रिंग हिम। तो वो बोली जी कि वो नदी के पार काम कर रहे हैं, नदी में बहुत सारा पानी है, अब आप ही बताओ कि मैं नदी पार करके कैसे जाऊं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, आप खुद ही उससे मिलने चले जाओ। और वो वहाँ नदी के पार काम कर रहे हैं। बेटर इट बी दैट ही हिमसेल्फ शुड गो, और उसको बताया कि आप खुद ही चले जाएं। बट ही इज़ बीइंग स्टबर्न, ही सेड दैट हिज ब्रदर मस्ट कम होम, saying he will not go there. He said, I have a power to control the rivers. Here is a talisman. Just throw it into the river and river will give you the way. तो उसने क्या कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप उसको यहाँ पे लेके आओ और आप जाओ, और आपने कैसे जाना है उसने उसको बताया तरीका कि आप क्या करो कि मैं आपको तलिस्मान देता हूँ, एक तावीज़ देता हूँ। ही सैड, आप जैसे ही उसको नदी में फेंकेंगे, नदी आपको रास्ता दे देगी और आप क्रॉस करके चले जाना। विली निली शी वेंट एंड डिड एज शी वॉज टोल्ड। द रिवर गेव हर वे एंड शी वॉज ऑल वंडरस्ट्रक दैट हाउ इट कुड हैपन। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, नान नुक्कर करते उसने सोचा कि अब मेरे को जाना तो पड़ेगा ही। नदी के पास पहुंची तो उसने जैसे ही वो तलिस्मान उसमें गिराया तो क्या हुआ, वो नदी ने उसको रास्ता दे दिया। और शी वॉज ऑल वंडरस्ट्रक कि ऐसा कैसे हो गया, बड़ी हैरान हुई वो। इन दिस डिलेमा शी रीच्ड देयर एंड नरेटेड हर हस्बैंड ऑल द सीन। उसने अपने हस्बैंड को सारा सीन नरेट किया कि ऐसे ऐसे करके आपके ब्रदर आए हुए हैं। तो उसने पूछा कि तुम आए कैसे, रिवर में पानी बहुत ज़्यादा है। तो उसने बताया कि ब्रदर ने मेरे को एक ऐसा तलिस्मान दिया और मैंने वहाँ पे रखा, तो वो उससे क्या हुआ कि नदी ने मेरे को रास्ता दे दिया।
She told him the whole story and how his brother gave him her talisman and river gave the way. Wise as he was, he at once saw through his brother that his brother wanted to make a show of the powers he had attained and was misusing them to let him feel down. उसको तुरंत समझ आ गया कि उसका जो भाई है उसने सेंटहुड के दौरान बहुत सारी पावर शायद गेट की हैं और उनका वो मिसयूज़ करने पे लगा हुआ और वो शायद आज अपनी पावर्स मुझे भी दिखाने आया और वो भी इतना वाइज था इस बात को समझने के लिए. Praying to the Almighty to give his brother a good sense, he chanted the name of God and he worshipped and gave a handful sand from the fields to his wife to offer to the river and go home and ask his delinquent brother to come and meet him there in the fields as he was not free. So उसने भी क्या किया, उसने सोचा कि चलो मैंने भी इतने टाइम से घर गृहस्थी चलाई है, वो भी एक खुदा की सेवा करने के बराबर ही होता है. तो उसने खुदा का नाम चांट करते हुए एक मुट्ठी भर रेत उसको दी अपनी वाइफ को और उसे कहा कि ये आप जाते ही नदी के पास गिराना, नदी आपको रास्ता देगी और अपने जो मेरा ब्रदर आया हुआ है उसको जाके बोलना कि मैं फ्री नहीं हूँ, आके मेरे से खेतों में मिले, वो मैं खेत में ही काम कर रहा हूँ. तो उसकी वाइफ भी बड़ी हैरान होगी कि अब मैं वापस कैसे जाऊँगी. उसको डाउट ज़रूर था, लेकिन जैसा उसके पति ने उसको बताया कि वो हैंडफुल जो सैंड है वो उस नदी के पास जाके डालेगी तो वो नदी उसको रास्ता दे देगी. When she offered the little sand to the river gave her way. She reached home and told the entire story to the son, who felt ashamed and took his way. और उसने जब वो घर पहुंची तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं पहुंची थी, लेकिन वो आपके ब्रदर कह रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ तो आप वहीं जाके मिल ले. लेकिन उसने पूछा कि तुम वापस कैसे आई, तो फिर उसने बताया कि आपके ब्रदर ने एक मेरे को मुट्ठी भर रेत दी थी जैसे आपने तलिस्मान दिया था, तो वो रेत मैंने जैसे ही नदी में डाली तो नदी ने मेरे को रास्ता दे दिया, जैसे आपका तलिस्मान डालते ही मेरे को रास्ता मिल गया था. ही फेल्ट अशेम्ड एंड टुक हिज वे. तो वो जो ब्रदर था उसने अशेम्ड फील किया और उसने अपना रास्ता लिया, चला गया वो. ही रिकॉर्ड हिज फादर्स एडवाइस दैट टू रन one's family with responsibilities is also like worshipping a god and getting his blessings. फिर उसको उसके फादर की सेइंग्स याद आई कि जब उसके फादर ने कहा था एक बार उनको कि परिवार को पूरी जिम्मेदारियों के साथ चलाना, उनकी केयर्स करना और उनकी टेक केयर करना और उसको बढ़िया तरीके से लीड करना भी खुदा की ब्लेसिंग्स के बराबर है. और खुदा आपको ब्लेस करता है अगर आप अपने परिवार को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, तो उसकी वर्शिपिंग ही कर रहे हैं वास्तव में आप. सो दिस इज़ द स्टोरी. आपको ये कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताएं और बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपके लिए कमिंग टाइम में लेके आऊँगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय.